तुम सोचते हो कि इंस्टाग्राम सिर्फ 5 मिनट के लिए देख लेता हूँ, लेकिन 45 मिनट बीत जाते हैं। एवरी डे यू से थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, लेकिन समझ पा रहे हो तुम स्क्रॉल नहीं कर रहे हो, तुम्हारा ब्रेन कर रहा है। तुम्हें लगता है तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन असली सच ये है कि तुम्हारा अटेंशन बेचा गया है। दैट्स द हार्श ट्रूथ। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा अटेंशन, तुम्हारा फोकस किसी और को ऑक्शन में बेच दिया गया है। तुम्हारे ऊपर प्रॉपर एड चलाया गया है, डेटा निकाला गया है, तुम्हें एडिक्ट बनाया गया है और बोला गया है ये आदमी अब हमारे लिए काम करेगा। यू आर नॉट अ कस्टमर, यू आर अ प्रोडक्ट। और जब प्रोडक्ट को ये समझ में आ जाता है कि उसे बेचा जा रहा है, तो उसके पास बस 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो बिकता रहे या तो फिर सिस्टम्स तोड़ दे। आज तुम्हें डिसाइड करना है, क्या तुम अपने दिमाग को यूं ही बिकने दोगे या फिर तुम अपना कंट्रोल वापस लोगे। तुम्हें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जहां पर तुम्हारा दिमाग सिर्फ तुम्हारा है। ये वीडियो तुम्हें सिर्फ मोटिवेट करने के लिए नहीं है, मैंने ये वीडियो तुम्हारा अटेंशन तुम्हें वापस दिलाने के लिए बनाया है। तुम सोच रहे होगे ये सब सुनने में इतना ज्यादा इंटेंस क्यों लग रहा है। चलो एक काम करो, तुम अपनी आंखें बंद करो और सोचो तुम एक मॉल में गए हो। हर शॉपकीपर चिल्ला रहा है इधर देखो, उधर मत जाओ, हमारी तरफ आओ, हमारी दुकान में आओ। तुम्हारा दिमाग बहुत कंफ्यूज्ड, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड और बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाएगा उस टाइम पे। अब मॉल को सोशल मीडिया मान लो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, यूट्यूब, शॉर्ट्स, रील्स, सब तुम्हारे अटेंशन के लिए चिल्ला रहे हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जब भी तुम कोई भी प्लेटफॉर्म पर एंटर करते हो, तुम्हारी 3 चीजें इमीडिएटली मॉनिटर होने लगती हैं। तुम क्या देख रहे हो, कितनी देर तक देख रहे हो और किस पॉइंट पर आकर के तुम रुक जा रहे हो। ये सारा डेटा इन रियल टाइम बेचा जा रहा है। हर सेकंड जो तुम किसी के पोस्ट पर स्पेंड कर रहे हो, वो किसी को पैसे कमा कर दे रहा है और तुम्हें लगता है कि तुम फ्री हो। रियलिटी ये है कि तुम्हारा दिमाग अब तुम्हारा नहीं है। फॉर्मर गूगल डिजाइन एथिस्ट ट्रिस्टन हैरिस ने बोला था, नेवर बिफोर इन हिस्ट्री हैव 50 डिजाइनर्स शेप्ड व्हाट अ बिलियन पीपल थिंक डेली। जस्ट थिंक, तुम्हारा फोकस डिसाइड करता है कि तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा, पर उस फोकस को कंट्रोल कौन कर रहे हैं? ऐसे लोग जो तुम्हें जानते भी नहीं है। तुम बस स्क्रॉल कर रहे हो, पर तुम्हारी लाइफ कोई और डिजाइन कर रहा है। और सबसे पेनफुल पार्ट पता है तुम्हें क्या है? तुम्हें लगता है यू हैव फुल कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, बट तुम्हारा अटेंशन ऑलरेडी बिक चुका है। और जब तक तुम इस सिस्टम को समझोगे नहीं, तुम्हारा दिमाग किसी और के ही कंट्रोल में रहेगा। मैं अपने रूम में एक दिन बैठा हुआ था, लैपटॉप भी खुला हुआ था, फोन भी पास में पड़ा हुआ था। मैं कुछ प्रोडक्टिव करना चाहता था, मे बी स्क्रिप्ट लिखना या कोई अच्छी सी बुक पढ़ना, लेकिन हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ गया। बस 2 मिनट के लिए इंस्टाग्राम चेक कर लेता हूँ। 15 मिनट बाद फोन लेकर के मैं यूं ही ब्लैंक स्टेयर कर रहा था। अंदर से आग लग रहा था। आई वॉज लाइक, क्या हो गया है मेरे दिमाग को? मैं खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। Why I am feeling so tired even when I haven't done anything? क्या मैं lazy हो गया हूँ? But then I read something that shook me. You are not tired because you worked hard. You are tired because you never give your brain silence. Think about it. हर 10 सेकंड में एक नया डोपामिन स्पाइक। हर रील तुम्हारे दिमाग को स्टिमुलस दे रही है। पर कभी भी किसी चीज को डीपली फील करने का टाइम मिलता है तुम्हें? जब तुम्हारा ब्रेन हर वक्त स्टिमुलेटेड रहेगा, तो तुम्हें रियल लाइफ बोरिंग लगने लगेगी। तुम्हें बुक पढ़ना बोरिंग लगेगा, रियल कन्वर्सेशंस बोरिंग लगेंगी, जिम में पेशेंस नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि डोपामिन का सिस्टम हाईजैक हो चुका है। और जब तुम कॉन्स्टेंटली लो एनर्जी फील करोगे, तब तुम्हें मोटिवेशन नहीं आने वाला, क्योंकि मोटिवेशन क्लैरिटी से नहीं, मेंटल स्पेस से आता है। और जब तुम्हारा दिमाग कभी खाली ही नहीं होगा, तो तुम्हें मोटिवेशन कहाँ से आएगा? रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस यू डू। सुबह उठते ही फोन उठाया, स्क्रॉल किया, रिप्लाई किया, यूट्यूब, इंस्टा, टैब्स, बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है, और रात के 10 बजते ही तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी थक चुका होता है। लेकिन तुमने दिन भर में क्या किया? कुछ भी नहीं। असली ट्रैप समझ रहे हो? तुम्हें इस नुकसान का एहसास भी नहीं हो रहा है, बिकॉज योर ब्रेन हैज अडॉप्टेड इट एंड हैज बीन यूज्ड टू इट इन पास्ट सो मेनी ईयर्स। तुम सोचते हो मैं तो बस थोड़ा सा टायर्ड हूँ, मुझसे आज फोकस नहीं हो रहा है, कल से काम करूंगा। बट द प्रॉब्लम इज, तुम्हारा अटेंशन अब तुम्हारे हाथों में नहीं है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। याद है ब्लॉकबस्टर वर्सेस नेटफ्लिक्स? ब्लॉकबस्टर ने स्ट्रीमिंग को हल्के में लिया, मजाक में लिया, मार्केट चेंज को अवॉइड किया,
और जब तक उन्हें समझ आया तब तक उनका गेम खत्म हो चुका था। डिस्ट्रैक्शन भी वैसे ही काम करता है, स्लोली, क्वाइटली, विदाउट वार्निंग। और एक दिन तुम सो के उठते हो और आज भी तुम्हारा वो सपना उसी टू डू लिस्ट में पड़ा हुआ है। एंड नाउ यू कांट डू एनीथिंग एक्सेप्ट रिग्रेटिंग। तुमने ये सिस्टम डिजाइन नहीं किया है, बट यू आर द ओनली वन हु कैन ब्रेक इट। अब सवाल ये है कि जब सब तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन से पैसे कमा रहे हैं, पूरा सिस्टम ही तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन पे बना हुआ है, तो तुम अपना कंट्रोल वापस कैसे लोगे? देखो, ये सिस्टम तुमने नहीं बनाया, तुम्हें किसी ने बताया ही नहीं कि तुम्हारा अटेंशन ही तुम्हारी करेंसी है। तुम्हें सिर्फ ये बताया गया सब कुछ कंज्यूम करो, सब कुछ ट्राई करो, मल्टीटास्क करो, वरना पीछे रह जाओगे। पर सच क्या है? सब कुछ कंज्यूम करने वाला इंसान कभी कुछ नहीं बन पाता। मल्टीटास्किंग कभी भी प्रोडक्टिविटी नहीं हो सकती। ये तुम्हारे अटेंशन को डिवाइड करता है और तुम्हारे डेप्थ को डिस्ट्रॉय करता है। तुम्हें गिल्ट फील कराया गया है, जैसे तुम किसी चीज के लायक नहीं हो, तुम फोकस नहीं कर सकते हो, तुम हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, तुम डिसिप्लिन के लायक नहीं हो। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ, दिस इज नॉट योर फॉल्ट, बट नाउ नोइंग ऑल दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज ऑल। तुम अगर इस सिस्टम से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें अपने ब्रेन का कॉन्शियसली इस्तेमाल करना होगा। तुम्हें अपने अटेंशन को गार्ड करना होगा, जैसे सोल्जर अपने बेस का करते हैं। लेट्स अज्यूम तुम एक कंपनी के सीईओ हो। हर दिन तुम्हारा स्टाफ बिना तुम्हारे परमिशन के सारे मीटिंग्स अटेंड कर रहा है, रैंडम फाइल्स खोल के देख रहा है, एवरी 5 मिनट किसी भी ऑफिस में जाके बैठ जाता है। तो क्या तुम कभी भी उस एम्प्लॉय को कोई भी इम्पैक्टफुल काम दे पाओगे? नहीं। तुम अपने माइंड के सीईओ हो। अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाए तो तुम्हारा लाइफ किसी और का डैशबोर्ड बन जाएगा। ये तुम्हारी फाइट है। सिस्टम तुम्हारे खिलाफ डिजाइन किया गया है, लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी भी तुम्हारे कंट्रोल में आ सकता है, पर तब जब तुम सच में उसे वापस लेने के लिए रेडी हो। So now we have identified the problem. Let's solve it with some actionable steps. Step 1: audit your attention. Take control of your attention. हर एक चीज नोट करो। कितनी देर तुम इंस्टाग्राम चला रहे हो, कितनी देर तुम फोन पर नॉर्मली चैट्स कर रहे हो, कितनी देर यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हो। जब तक तुम हर एक चीज को मेजर नहीं करोगे तब तक तुम उसका कंट्रोल नहीं ले सकते। Step 2: cut the noise. Turn off all notifications. Keep your phone away while working. हर ऐप जो तुम बिना वजह यूं ही चेक करते रहते हो, या तो उसे डिलीट कर दो, या फिर उसे हाइड कर दो, या फिर लॉग आउट हो जाओ। डिजिटल डिटॉक्स कोई लग्जरी नहीं है, आज के टाइम पे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डिफाइन वन डीप वर्क ब्लॉक। हर दिन सिर्फ एक काम को चुनो जो तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब लेकर जाए। उसके लिए 90 मिनट का टाइम ब्लॉक सेट करो। नो डिस्ट्रैक्शन, नो मल्टीटास्किंग एंड नो स्क्रॉलिंग। ये तुम्हारा वेपन है, यही तुम्हारा एस्केप हैच है। स्टेप 4: क्रिएट एनवायरनमेंट रूल्स। तुम्हारा एनवायरनमेंट ही तुम्हारा बिहेवियर डिसाइड करता है। बेड पर सिर्फ तभी जाओ जब तुम्हें सोना हो। डेस्क इज इक्वल्स टू ओनली काम। जब भी डीप वर्क का तुम्हारा ब्लॉक स्टार्ट हो तो फोन को किसी और कमरे में रख दो। विजुअल ट्रिगर्स डिजाइन करो, जैसे वाटर बोतल इज इक्वल्स टू हाइड्रेशन, नोटबुक इज इक्वल्स टू क्रिएट, अलार्म क्लॉक इज इक्वल्स टू स्टार्ट द ब्लॉक। जब तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन होगा तभी तुम्हारा दिमाग एकदम क्लीन और नीट तरीके से काम कर पाएगा। यू मस्ट बी थिंकिंग, क्या ये सब इतना आसान है? द आंसर इज नो। लेकिन याद रखो, तुम्हारे लाइफ के सबसे बड़े शिफ्ट्स नॉइस के बंद होने के बाद ही स्टार्ट होंगे। तुम सोचते हो कि तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, पर असल में तुम खुद को उसी तरह से देखते हो। मैं वो हूँ जो कुछ भी शुरू करके छोड़ देता है, मैं वो हूँ जिसका फोकस वीक है, मैं वो हूँ जिसे कुछ भी करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। जब तक तुम अपनी आइडेंटिटी को नहीं बदलोगे तुम्हारा बिहेवियर नहीं बदलने वाला। तो अब तुमने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब एकदम फ्रेश आइडेंटिटी चाहिए। तुम्हें रेबल बनना होगा जो नॉइसेस के अगेंस्ट जाए। तुम्हें अपने दिमाग को बार बार ये कहना होगा, मैं वो हूँ जो क्लैरिटी चूज करता है, रूटीन सेट करता है, डीप वर्क को सेक्रेड मानता है, अपने काम को ही पूजा मानता है। ये कोई फेक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, यही रिवायरिंग का तरीका है। रोज अपने आप से ये कहना स्टार्ट करो, मैं वो हूँ जो अपने टाइम को बिल्कुल कॉन्शियसली यूज करता है, मैं वो हूँ जो अपने काम को पूजा मानता है। तुम्हें लग रहा होगा क्या बकवास बातें हैं, मुझे भी यही लगता था, बट मेरी मानो, ये करने से तुम थ्रू आउट द डे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहोगे और पॉजिटिविटी से प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ेगी। इलॉन मस्क ने कहा था, आई डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, आई इंजीनियर बिहेवियर। और बिहेवियर तभी इंजीनियर होता है जब तुम खुद को एक नए
वर्जन में देखते हो। याद रखो, तुम्हें सिस्टम से भागना नहीं है, तुम्हें खुद का सिस्टम डिजाइन करना है। तुम्हें कोई दुनिया नहीं बदलनी है, तुम्हें बस एक दिन को सुधारना है, आज का दिन। तुम्हें कोई मोटिवेशन वगैरह की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने हर एक मूवमेंट की अवेयरनेस होनी चाहिए। जब तुम्हारा हाथ फोन की तरफ जाता है और तुम रुक जाते हो, वहीं पर तुम्हारा कंट्रोल रिफ्लेक्ट होता है। और जब तुम ये छोटी छोटी जीत हर रोज रिपीट करते हो, तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर देता है। तुम्हारे अंदर एक नई शांति आती है, एक नया ऑर्डर, और सब कुछ स्टार्ट होता है एक छोटी सी चॉइस से। तुम्हें लाउड होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इंटेंशनल होने की जरूरत है। दिस इज हाउ यू विन, वन क्वाइट कॉन्शियस मूवमेंट एट अ टाइम। अगली बार जब तुम बोलो आई एम जस्ट नॉट फीलिंग मोटिवेटेड टुडे, तो खुद से ये 4 सवाल जरूर पूछना। क्या मुझे क्लैरिटी है कि मैं क्या करना चाहता हूँ? क्या मेरे पास सिस्टम है या सब कुछ बस क्योस में है? क्या मेरी आइडेंटिटी मेरे गोल से मैच करती है? क्या मेरा एनवायरमेंट मेरे गोल से मैच कर रहा है या फिर अगेंस्ट है? मोटिवेशन एक रिजल्ट है, तुम बस एक्शन लेते जाओ और धीरे धीरे रिजल्ट्स के साथ मोटिवेशन आता जाएगा। सो स्टॉप वेटिंग एंड स्टार्ट डिजाइनिंग।